बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। उनकी कीर्ति दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उनकी चतुराई की तारीफ सुनी तो उसने बादशाह अकबर के पास संदेश भिजवाया कि अपने वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। बादशाह ने बहुत सारे कीमती वस्त्र और आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना कर दिया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने भी उनकी आवभगत की और अकबर के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद किया। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रहस्य समझाए। बादशाह उनकी हर राय से सहमत हुए। विदाई के समय बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर बीरबल से एक सवाल किया कि आप अपने बादशाह और मेरे बीच कैसे तुलना करते हैं। बीरबल ने कहा, हमारे बादशाह दूज के चांद की तरह हैं और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा की तरह सुंदर और सुशील हैं। बीरबल के साथ आए बादशाह के दरबारियों को मौका मिल गया। वे आपस में इस बात को लेकर खुसर फुसर करने लगे। बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सत्कार के आगे अपने बादशाह को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। वजीर ने अपने बादशाह को छोटा बताया है, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए, तीसरे दरबारी ने कहा। जब बीरबल वापस अपने बादशाह के दरबार में लौटे तो बादशाह ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर बादशाह बोले, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात बादशाह को बताई और बादशाह इस बात पर बहुत नाराज हुए। दूसरे दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की? अब बीरबल को सारा माजरा समझ में आ गया। वे बोले, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा में दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम का चांद हर रोज घट जाता है, अमावस की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने बादशाह की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद श्रेष्ठ है या पूनम का। बादशाह ने कहा, हाँ, दूज का चांद। बीरबल की बात सुनकर बादशाह खुश हुए। उन्होंने चुगलखोरों की जमकर खबर ली और बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।